भाई साहब, लड्डू खाइए। नहीं भाई साहब। अरे ले लीजिए, घर के बने हुए हैं। नहीं भाई साहब, नहीं। अच्छा भाई साहब, लड्डू खाइए। नहीं नहीं सर, थैंक यू। अरे ले लीजिए भाई। नहीं सर, बस थैंक यू। मैडम, लड्डू मैं आपको तो लेना ही। नहीं चाहिए। अरे एक तो ले लीजिए। किसी ने भी नहीं लिए। बिल्कुल सही किया, नहीं लेने चाहिए। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जब भी घर से बाहर जाएं और खासकर अगर हम सफर कर रहे हो तो किसी अजनबी पे भरोसा ना करें, और खासकर उसके हाथ से दी गई कोई खाने पीने की चीज तो बिल्कुल न लें। क्या पता उसमें कोई बेहोशी की दवा मिली हो या जहर मिला हो। हम बस और ट्रेन के सफर में अजनबियों पर, खाने पीने की चीजों पर भरोसा नहीं करते हैं, तो फिर जिंदगी के सफर में हम कैसे अजनबी लोगों पर इतनी आसानी से भरोसा कर लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन में सिखाई गई छोटी छोटी बातों को भूलकर हम जिंदगी में जो गलतियां कर बैठते हैं वो हमारी जिंदगी पर कितनी भारी पड़ सकती हैं। सॉरी यार, मुझे लेट हो गया। यार इट्स ओके। यार 2 महीने हो गए मेघा। आई नो यार। प्लीज डोंट माइंड, बट समझने की कोशिश कर। अब तो जल्दी घर ढूंढ ले। मेरा घर छोटा है इसलिए मेरे पेरेंट्स बहुत गुस्सा कर रहे हैं। इनफैक्ट पूछ रहे थे कि अब और कितने दिन तुम्हारी फ्रेंड यहाँ पर रहेगी। आई एम सो सॉरी यार। सिमी, मेरी एक एजेंट से बात हो गई है। तो क्या कहा उसने? उसने कहा वो मुझे जैसी बैचलर को भी घर दिला देगा। ओह वाओ, देन योर थिंग इज सॉर्टेड। आई नो यार। कूल। हाँ, घर तो मिल जाएगा आपको। पर मेघा जी, पहले आप मुझे एक बात बताओ, हीरो कौन सा पसंद है आपको? व्हाट? अब हीरो का किराए के घर से क्या कनेक्शन है? अरे अब बताओ तो सही मेघा जी, हीरो कौन सा पसंद है आपको? अक्षय कुमार। वाह, गुड चॉइस। तो आज से आपके हस्बैंड का नाम है अक्षय वर्मा, और ये मंगलसूत्र पहन लो आप। ये सब क्या है? मुंबई जैसी सिटी में घर लेने के लिए बैचलर को ये सब करना पड़ता है। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि आसानी से घर मिलता नहीं, ऐसे झूठ बोलने पड़ते हैं। अरे आप चाय पियो, चाय पियो आप। लो लो लो, चाय लो। हम ऐसा कह देंगे उनको कि आपके पति बेंगलुरु में काम करते हैं और आप यहाँ। और अगर उन्होंने कहा कि अपने पति से मिलवाओ तो कह देंगे कि आपके पति ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ छुट्टी बहुत कम मिलती है, महीने में एक बार यहाँ आते हैं और अक्सर मिलने के लिए आपको ही जाना पड़ता है। तो किसी दिन यहाँ से झूठ बोलकर निकल जाओ कि आप पति से मिलने के लिए जा रहे हो। नहीं, सॉरी, मैं झूठ नहीं बोल सकती। फिर तो मुश्किल है, मुंबई जैसी सिटी में घर मिलना मुश्किल है। एक काम करो, आप होटल ले लो, वहां रहो और अपनी सैलरी होटल वालों को ध्यान देती रहो। घर तो काफी अच्छा है। हाफ फर्निश्ड है, पर काम चल जाएगा मेघा जी। बैठे बैठे। हाँ, घर अच्छा है ही। वैसे आप अपने बारे में कुछ बताइए।
आपकी शादी को कितने साल हो गए? जी 2 साल हो गए। गोटिया तू गप्पो बैस, मैं उनसे बात कर रहा हूँ ना। हाँ हाँ ठीक है ना, कर लो ना, कर लो। वैसे आपकी लव मैरिज है या अरेंज? अरेंज? मतलब पहले लव हुआ और फिर घर वालों ने अरेंज मैरिज करा दी, ऐसा ही हुआ था ना? हाँ। अच्छा, आपके पति से मेरी बात करवा दीजिए। हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं है, मैंने अभी भी बात की, आप भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो लगा लीजिए, कर लो बात कर लो। हेलो, हाँ जी, हाँ नमस्ते। वो आपकी पत्नी यहाँ आई है मकान किराए पे लेने के लिए। कह रही थी आपकी शादी को 9 साल हो गए। हाँ, 2 नहीं 9। अच्छा 2 नहीं, वो क्या है 2 और 9 सुनने में एक जैसे लगते हैं ना। ठीक है, हाँ, ठीक है, आप आइए इधर कभी बातें करते हैं। अच्छा, रखता हूँ फोन। हो गई ना तसल्ली? हाँ हो गई। ठीक है, आप अपना सामान ले आइएगा। हाँ लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, ये अच्छे लोगों की सोसाइटी है, यहाँ रात में देर से नहीं आना। अरे कोई टेंशन नहीं है केदार जी, आप जैसा बोलोगे वैसा ही रहेंगे। वो मैं एग्रीमेंट का सारा करवा के आता हूँ। ठीक है। अरे मेघा जी, क्या हुआ? कितना झूठ बुलवाया तुमने। और वो आदमी कौन था जिससे फोन पे बात कराई? अरे वो अपना ही बंदा था, और ये केदार जी इनको पिछले 5 सालों से जानता हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता था वो ऐसा ही कुछ करेंगे। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ, महीने में 15 दिन नाइट शिफ्ट होती है मेरी। मेघा जी आप बहुत टेंशन ले रहे हो। ये केदार जी है ना, पुराने ख्यालों के लोग हैं। जो लड़कियां रात को देर से घर आती है ना, वो उनको समझते हैं कि अच्छी नहीं है। अब कुछ मत सोचो, बस घर शिफ्ट कर लो। अरे अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो मेघा जी। अब आप एक काम करो, कल से शिफ्ट हो जाओ यहाँ पे। अब आप सोचो, ये क्या दिन रात आपकी चौकीदारी करते बैठेंगे? अब बस शिफ्ट हो जाओ और खुश रहो, बस इतना मत सोचो। ऑटो, ये इतना ही सामान है या और कुछ है? बस इतना ही बाकी है। अरे वाह, चाय चल रही है। अंकल आपके लिए बना। नहीं, थैंक यू। काय गोटिया, तू क्या कर रहा है इधर? अरे वो इन लोगों की हेल्प कर रहा था सामान लगाने को। अच्छा, तकरीबन सारा सामान तो लग चुका है, लेकिन तुम्हारे पति के साथ वाली कोई तस्वीर नहीं लगाई तुमने? तुम सचमुच में शादीशुदा हो ना? हाँ जी केदार जी, वो क्या है ना कि इनकी बहुत सारी फोटोज और बहुत सारा सामान बेंगलुरु में ही रह गया है। वो बहुत जल्दी में आ गए ना जॉब के लिए, इसके लिए। ये सारी बातें तुझे कैसे पता? इन्होंने ही बताया। अच्छा, नहीं ठीक है, आपका आधा सामान बेंगलुरु में है, ठीक है, लेकिन आजकल की लड़कियां अपने पति के साथ वाली 2-4 फोटो तो साथ में रखती है ना। आई एम सॉरी, पर मुझसे अब और झूठ नहीं बोला जाएगा। क्या? एक्चुअली हमने आपसे झूठ बोला, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। अरे क्या करिए? और अब आपकी मर्जी है। अगर आप मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। वाह, अच्छा मजाक कर लेती हो यार, सही में। क्या है कि एग्रीमेंट हो चुका है, तुम अपना सामान लेके यहाँ रह रही हो, और अब जाके तुम मुझे सच बता रही हो। आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ हमने आपसे झूठ कहा। झूठ नहीं बोला तुमने, सिर्फ झूठ नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया है। अरे केदार जी, वो मेघा जी को घर की बहुत ज्यादा जरूरत थी, पर ये अच्छी लड़की है। चुप कर तू, ये लड़की और उसका ये सामान अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ तुम इस घर से। अंकल ये मेरी दोस्त है, मैं इसकी पूरी गारंटी लेती हूँ। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम कौन हो?
कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें नहीं पहचानता, और तुम्हारी गारंटी लेके मैं क्या करूं? अरे केदार जी, अगर ये चली गई तो अगला किराएदार ढूंढने के लिए आपको 2-4 महीने तो लग ही जाएंगे ना। अरे लगने देना, तुझे क्या पड़ी है उससे? पर ये आएंगे और किराया आना शुरू हो जाएगा। मैं तो आपके भले के लिए कह रहा हूँ, आपका देख। नुकसान हो जाएगा वो अलग। गोटा, तेरी इन चिकनी चुपड़ी बातों में मुझे और मत फंसा। निकल निकल तू यहाँ से, अभी के अभी निकलो। अच्छा एक बात बताओ, आपको कैसे पता लगा कि इन्होंने पहले झूठ बोला? इसने खुद ने बताया, ये दिल की सच्ची है। ठीक है ठीक है, नहीं मतलब तुम रह सकती हो। हाँ लेकिन एक बात ध्यान में रख, अगर किसी दिन कोई लफड़ा होगा या फिर ये लड़की किसी लड़के को इस घर में लेके आएगी ना, तो उसी वक्त मैं इसे और इसके सामान को बाहर फेंक दूंगा। नहीं नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, कोई लफड़ा नहीं होगा। आप जैसा बोल रहे हो वैसे रहेंगे। ठीक है, निकलता हूं। हाँ वरुण, बिल्डिंग में हूँ, घर जा रही हूँ। क्यों? अरे पर मैंने कहा था ना, मेरी नाइट शिफ्ट शुरू होने वाली है। अरे हाँ, पर इसमें इतना तूफान मचाने की क्या जरूरत है? नाइट शिफ्ट ही तो है। वरुण, हर बात में झूठ क्यों बोलना पड़ता है? सच क्यों नहीं बोल सकती मैं? ठीक है। ये क्या हो रहा है? इधर आओ, इधर आओ। वो वरुण ने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारी फ्रेंड की तबीयत खराब है। मैं तो उसी वक्त समझ गया था वो मुझसे झूठ कह रहा है। ये अंकल, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा काम ही ऐसा है। तुम्हारा काम ही ऐसा है? एक बात कान खोल के सुन लो, ये बात मैंने तुमसे पहले भी कही थी। ये अच्छे लोगों की सोसाइटी है, यहाँ रात में देर से आना मना है। अंकल, एक्चुअली मैं जॉब करती हूँ और मैं नाइट शिफ्ट से आ रही हूँ। देखो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, निकल जाओ यहाँ से। ऐसी लड़की को मुझे किराए पे नहीं रखना है। निकलो निकलो यहाँ से। अंकल, इतनी रात को मैं कैसे? अरे इतनी रात को तुम आ तो सकती हो, लेकिन जा नहीं सकती ना। अंकल प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने अपना ताला लगाया है। निकलो निकलो तुम यहाँ से। अंकल, मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी? अच्छा, मुझे सामान निकाल देने की। सामान के बहाने अंदर घुसना चाहती हो? सुबह आके अपना सामान लेके जाना। निकलो यहाँ से। अंकल, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं सुबह होते ही घर खाली कर। निकलो। हेलो सिमी, कहाँ है तू? मैं नासिक आई हूँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। मैडम कहाँ जा रही है इतनी रात को अकेले? चलो आ जाओ, गाड़ी में छोड़ देता हूँ। अरे सुनो तो सही मैडम। ओ मैडम, ओ मैडम। अरे चल चल, लगता है मैडम किसी और का इंतजार कर रही है। देखा जी, क्या हुआ? वरुण, क्या हुआ? कुछ नहीं।
मेघा जी आप मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन अभी क्या इतनी रात को मकान मालिक से बात करने का कोई फायदा तो है नहीं, और इतनी रात को आप सड़क पे अकेली खड़ी भी नहीं रह सकती। क्या सोच रहे हो, चलो। कैसी बिल्डिंग है, एकदम खाली, यहाँ कोई रहता नहीं क्या? अरे वो क्या है ना, ये बिल्डिंग एक डिस्प्यूट में फंसी पड़ी है, और फिर मैं भी तुम्हारी तरह बैचलर हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ। फर्ज कीजिए अगर आपके सामने कभी ऐसी कोई स्थिति पैदा हो जाए तो आप क्या करेंगे? क्या पुलिस को इन्फॉर्म करके लैंडलॉर्ड की शिकायत करेंगे, किसी दोस्त से मदद लेंगे, या फिर घर वालों को इस बात की इत्तला देंगे? दरअसल ये तीनों ही काम करने चाहिए, लेकिन कई बार हम जल्दबाजी में वही रास्ता चुन लेते हैं जो सबसे आसान हो और सबसे नजदीक हो। मेघा ने भी यही किया, बगैर सोचे समझे वो एक अजनबी के घर चली आई। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि किसी अजनबी से बात तक मत करो, और यहां मेघा इतनी बड़ी असावधानी कर बैठी। आइए मेघा जी। वरुण, हाँ तुम यहाँ अकेले रहते हो? हाँ, वो क्या ना, बिल्डर मेरी पहचान का है और ये प्रॉपर्टी की डीलिंग भी मैं ही कर रहा हूँ, तो इसलिए उसने रहने के लिए मुझे ये घर दिया है। पानी बिजली का कनेक्शन मैंने बाहर से लिया है, अभी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? क्यों? अगर मेरे साथ रुकने के लिए प्रॉब्लम है तो मैं चला जाऊँ, किसी दोस्त के यहाँ रुकना। नहीं नहीं नहीं, तुम कहीं मत जाना। पक्का? हाँ, ऐसी जगह मुझे अकेले रहने में और डर लगेगा। पक्का? हाँ। तो ठीक है फिर, आ जाओ। आ जाओ। आप इधर अंदर सो जाओ, मैं बाहर सो जाऊंगा। गोटिया, तुम जी। यहाँ चलिए। गोटिया, घर पे नहीं है। गोटिया, घर पे नहीं है वो। घर पे नहीं है? और मैं साला रात भर गिल्ट में रहा। मतलब? हाँ, तुम जैसी जवान खूबसूरत लड़की को मैंने ऐसी रात में घर से निकाला। सोचा भी नहीं कहाँ जाओगी, कहाँ रहोगी रात में। हाँ, लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हें, चैलेंजेस को भी अपॉर्चुनिटी में बदल देती हो। मैं कुछ समझी नहीं। समझना क्या है? समझना क्या है इसमें? ये ऐसा सुनसान फ्लैट, एक जवान लड़का, एक जवान लड़की। कितनी घटिया बातें कर रहे हैं।
घटिया बातें। ये कहाँ का इंसाफ है? बता, नुकसान मेरा हुआ, वक्त बर्बाद मेरा हुआ, और मजा करे कोटे? ना, ऐसा नहीं हो सकता। हम भी कर लेते ना उसे। हो, फूलों वाला है। केदार, निकल जाओ यहाँ से। जस्ट गेट आउट। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो तुम इतना? क्या बदतमीजी है? निकलने के लिए कहा ना मैंने। गुस्सा मत होना। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? अरे 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 क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? अरे सुन, दरवाजा बंद कर। दरवाजा बंद कर। खोल दो। अरे नहीं खोल। अरे दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? सुनो मेरी बात, खोलो ना। अरे खोलो ना। कोई बचाओ मुझे। ठीक है, मैं यहीं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेघा, मेघा क्या हुआ? वो साला केदार हमारे सामने तो ऐसा बनता है जैसे बहुत बड़ा साधु संत हो। मेघा, मैं क्या बोलता हूँ, हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। नहीं वरुण, मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना। लेकिन क्यों? मुझे इन झंझटों में नहीं पड़ना। झंझट? मेघा, अगर तुम ऐसा सोचोगी तो वो बाकी लड़कियों के साथ भी ऐसा ही करता रहेगा। वरुण, तुम बस वहां से मेरा सामान ले आओ और मेरे लिए नया घर ढूंढ दो। ठीक है, पर मेघा तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। और हाँ, आगे से कोई भी नॉक करे की होल से देख कर ही दरवाजा खोलना। से पूरा करके ही जाऊंगा, समझी? ना 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 कल की गलती आज नहीं दोहराऊंगा, समझी? भागो 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 भागो। बचाओ! कोई है क्या? अरे बचाओ! चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। प्लीज, कोई सुन रहा है क्या? कोई नहीं आने वाला यहाँ तुम्हें बचाने के लिए। कोई है क्या? और जोर से चिल्लाओ। बचाओ! 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 कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं आने वाला तुम्हें बचाने के लिए, समझी?
मेघा, 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 क्या हुआ? वरुण, चलो चलो मेरे साथ, हमें पुलिस स्टेशन जाना है, चलो। मेघा, 1 मिनट, हुआ क्या है? केदार आया था, उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। केदार को तो मैं जान से मार दूंगा। नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस पुलिस स्टेशन लेके चलो मुझे, अभी के अभी। 1 मिनट, शांत हो जाओ। मेघा, अगर तुम अभी पुलिस स्टेशन जाओगे तो तुम्हारा नाम बदनाम होगा। मेरी पहचान का एक पुलिस वाला है, मैं उससे जाकर बात करता हूँ ताकि क्या लीगल एक्शन हो कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके और तुम्हारा नाम भी बदनाम ना हो। मैं अभी जाता हूँ, तुम यहीं रुको। आखिर कैसे भरोसा करें हम किसी पर, जब हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी के अकेलेपन, किसी की मजबूरी का यूं फायदा उठाते हैं। लेकिन यह गलती मेघा की भी है। जब मकान मालिक ने उसे घर से निकाला था तो पुलिस के पास जाने के बजाय वो एक अजनबी के घर में रह गई, और अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो पुलिस के पास नहीं जा रही थी, उस आदमी की बात मानकर जिसे शायद वो ठीक से जानती तक नहीं है। काय गोटिया, कैसा है? मस्त मस्त मस्त। लेकिन ये आज अचानक क्यों बुला लिया? अरे वो लड़की है ना मेघा, वो क्या पुलिस के पास जाने की बात कर रही है। क्या? हाँ, गोटिया, लेकिन वो लड़की तो इतनी हिम्मती नहीं लग रही थी कि पुलिस के पास चली जाए। हाँ, और अभी जा रही है ना वो। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ पैसे देके उसका मुंह बंद कर देते हैं ना। नहीं 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 नहीं, वो लड़की ऐसी लग नहीं रही है। वैसे वैसे वो नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, वो नहीं मानेगी। ठीक है, सोचते हैं। यस, केदार तुम ही हो ना? हाँ साहब, मैं ही हूँ। आइए साहब, आइए साहब, वो लोग अंदर होते हैं। जाओ अंदर, अच्छी सी तरह से ले लो, जल्दी जाओ। ये साइड में भी देखना। क्या बात है, क्या? हाँ, हाँ, देखा साहब? साहब, इतने सब है अंदर। क्या हो रहा है यहाँ? साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? दिख नहीं रहा? ये लोग धंधा कर रहे हैं साहब, धंधा कर रहे हैं ये लोग। इस घर का मकान मालिक कौन है? अरे साहब, मैं ही तो हूँ, इस मकान का मालिक मैं हूँ। अच्छा, तो ये धंधा तुम ही करवाते हो और पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हो? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। ये घर मैंने मेघा नाम की एक लड़की को किराए पे दे रखा है। ये सब वही करवा रही है, हमारे सोसाइटी का माहौल खराब कर रही है सब, वो ये सब कर रही है। मेरे पास एग्रीमेंट है साहब। मेघा कहाँ है? आइए साहब, यही वो एजेंट है। क्या हुआ सर? अरे सर, क्या हुआ सर? साहब, वो लड़की जरूर अंदर होगी।
ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? मुझे कहाँ लेके जा रही है? चलो फिर क्या करें? चलो केदार, साहब यही वो लड़की है जो धंधा करवाती है। धंधा? ये क्या बोल रहे हैं सर? सर ये झूठ बोल रहे हैं। इस आदमी ने खुद मेरे साथ चुप रहो। लड़कियों से धंधा करवाती है और पकड़ी जाने पर पूछती है कि कहाँ ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो? ये तेरा पार्टनर है ना? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। सर कुछ गलत सर, मेरी बात सुनिए। सर कुछ अरे, गलत केदार, सर आप गलत समझ रहे हैं। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरा घर छुड़वा दिया था, लेकिन मैं कसम खाता हूं साहब, जिंदगी में आगे कभी भी ऐसे गलत काम करने वाली लड़के को अपना घर नहीं दूंगा। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है। इसने मेरे साथ गलत हरकत की है। मैं सच कह रही हूँ साहब। देखा सर, देखा ना आपने, उस वक्त भी मुझे धमकी दे रही थी। हाँ, कह रही थी अगर मैं पुलिस में जाऊं, इसके खिलाफ कंप्लेंट करूं ना, तो ये झूठे आरोप में मुझे फंसा देगी साहब। सर मेरी बात का यकीन करिए, ये एक क्रिमिनल है और ये मुझे फंसा रहा है। सर मेरी बात का यकीन करिए, मैं सच बोल रही हूँ। ये आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है सर। सर मेघा जी सही कह रही है, ये झूठ बोल रहा है। बस। और तू तो ऑलरेडी फंस चुकी है। तेरा सच क्या है मैं खुद देख कर आ रहा हूँ। रंगे हाथों लड़कियों को पकड़ा है तेरे घर से धंधा करते हुए। आप गलत समझ रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों को ले जाओ, लॉकअप में बंद कर दो। सर नहीं, ले जाओ। सर मेरी बात सुनिए आप प्लीज सर। सर आप गलत समझ रहे हैं। मेघा जी मैं आपके साथ हूँ। मेरे एक दोस्त ने मेरी जमानत करवाई है, बहुत जल्द मैं आपकी भी जमानत करवाऊंगा। करण प्लीज मुझे जल्दी यहाँ से निकालो। ये लोग मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं कर रहे हैं। इस कमीने केदार को यहाँ होना चाहिए था। उसने चाल चली और हम लोगों को फंसा दिया। वो पुलिस वाला याद है आपको, जो मेरी पहचान का था? हाँ मेरे दोस्त ने बताया वो केदार को भी जानता था। उसने उससे पैसे खाए और हम लोगों को फंसाया। वो घर भी आपके नाम पर था ना? प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लो, मैं यहाँ मर जाऊंगी। बस 1-2 दिन और, मैं जल्दी आपकी जमानत करवाऊंगा। फिर हम उस कमीने केदार को भी नहीं छोड़ेंगे। जी आप क्यों काम करने लगे, मुझे बोल देती। नहीं वरुण, तुम्हारे पहले ही बहुत एहसान है मुझ पर, अब और एहसान नहीं ले सकती। मेघा जी इसमें एहसान कैसा है? वैसे आपने क्या सोचा है, आगे क्या करेंगे आप? ऑफिस तो जा नहीं सकती, मेरी खबर अखबार में छप गई है ना, क्रिमिनल बन गई हूं मैं। मेघा जी मेरी मानो तो आप चली जाओ यहाँ से। मेरा मतलब है ये शहर छोड़ दो। कहाँ तक भागूंगी? पता है जब मैं जेल में थी ना, तब पता चला कि जिस जुर्म में मुझे फंसाया गया है ना, उसमें बड़ा पैसा है। मतलब क्रिमिनल का तो ठप्पा लग गया है मुझ पर, इसलिए कोई और काम मुझे मिल नहीं सकता। तो सोचती हूँ जिस जुर्म का दाग मुझ पर लगा है, क्यों ना वही काम करने लगूं। मेघा जी पागल हो गई हैं आप, क्या बात कर रही हैं? यही समझ लो, पागल हो गई। वैसे वरुण, तुम भी अच्छा खासा पैसा कमा लेते हो ना केदार की दलाली करके?
केदार के दलाल हो ना तुम? तो सब मालूम पड़ गया तुझे। क्यों? चौंक गया इसे देखकर? पहचाना नहीं इसे? इसका भी तूने वही हाल किया था जो मेरा किया। लेकिन अफसोस कि उस समय मैं तुझे पहचान नहीं पाई। ये भी केदार को ही गलत समझती थी, लेकिन इसने मेरी न्यूज़ देखी, मुझे आकर सब कुछ बताया। वरुण, पुलिस तो तुझे सजा देगी, लेकिन उससे पहले हम तुझे उतना ही रुलाएंगे जितना तूने हमें रुलाया है। पागल हो गए हो क्या तुम लोग? छोड़ो मुझे! छोड़ दे तुम, लेकिन पहले केदार को फोन कर और उसे यहाँ बुला। फोन दे। हेलो केदार भाई। हाँ बोल बेटे। किधर हो आप? आ जाओ ना, पार्टी करते हैं यार। अबे कल ही तो पार्टी की थी ना। पार्टी का क्या है, रोज कर सकते हैं ना। और वो एक लड़की भी आई है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब इस बार हफ्ते भर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? हाँ हाँ हाँ, आ जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है, रखो, आता हूँ। मैं खोलता हूँ। खोल जल्दी, खोल 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 दे। आजा। ये यहाँ खड़ी है, अब दिखाता हूँ तुम्हें तकलीफ कैसे दी जाती है। पकड़ उसे। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लीजिए। यही वो दो हैं जिन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, और 3 लड़कियां और हैं जो इनके खिलाफ गवाही देने को मान गई हैं। कोई भी गवाही दे दे, छोड़ेंगे नहीं हम तुझे। देख लेना तुम। छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा नहीं तुझे, देख लूंगा। आज के समय में लड़कियों को बहुत से काम अकेले अपने दम पर करने पड़ते हैं। नौकरी के लिए घर से, कई बार शहर से भी बाहर जाना पड़ता है। और अगर परिवार से अलग अकेले रहने की आदत ना हो और ऐसे में अचानक कोई परेशानी सामने आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो डर लगना स्वाभाविक है। यहाँ एक बड़ी उलझन का सामना लड़कियों को करना पड़ता है, वो ये कि घर वालों को अपनी परेशानी बताएं या नहीं, क्योंकि ऐसे में ज्यादातर घर वालों का रिएक्शन यही होता है कि तुम सब कुछ छोड़ो और वापस आ जाओ। अब ऐसे में वो करें तो क्या करें? हम सबको ये प्रण लेना होगा कि हम अपनी बेटियों को आज से, अभी से, उनके बचपन से ही इतना स्ट्रांग बनाएं कि वो किसी भी परेशानी से न डरे, और अगर कोई मुसीबत आए तो बिना डरे उससे लड़ सके, जैसे कि मेघा और सुलेखा ने हिम्मत दिखाई और वरुण और केदार को पुलिस के हवाले करवा के उन्हें 10 साल की कड़ी सजा भी दिलवाई। मेघा और सुरेखा के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन दोनों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आप जानते हैं, जब भी ऐसे किसी एक क्रिमिनल को सजा मिलती है तो ऐसी सोच रखने वाले और हजारों लोगों के मन में डर पैदा होता है, और यही होना चाहिए। डर हमारी बेटियों के मन में नहीं, ऐसे अपराधियों के मन में होना चाहिए। तो रहे सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।